हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, चैप्टर 3। अगर आप देखें इस बुक में तो बुक या सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी ये जो चैप्टर है ये इस पूरे सब्जेक्ट का कोर है, बेस है, राइट। तो जो चैप्टर 3 है उसको अगर आप देखेंगे चैप्टर 1 में भी थोड़ा बहुत कवर हो जाता है, 4 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, राइट। तो दिस इज द कोर ऑफ द सब्जेक्ट। जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका कोर चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, राइट। और आज का जो डिस्कशन है बच्चों वो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिक्स पे ही करेंगे, राइट। irrespective of fact that such basics are covered in the module or not, आपको रियल अंडरस्टैंडिंग अगर चाहिए सब्जेक्ट की तो जो चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं वो आप लिख लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसे ही कुछ बेसिक्स मैंने आपको जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 जो है ना वो इंस्टीट्यूट से गड़बड़ हो गया, बहुत सारे बेसिक्स गायब हैं। तो बेसिक्स बताए थे, उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। वैसे ही कुछ बेसिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे इस चैप्टर को फिर मॉड्यूल से रीड आउट करेंगे। तो आज का चैप्टर जो है, आज का डिस्कशन जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बहुत सारी चीजें बेसिक्स की बताएगा, राइट। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज set of interrelated and interdependent subsystems which function for some common fashion. Now, this is the definition of system. System क्या है? Set है। System is set of interrelated, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरडिपेंडेंट, तो क्या इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट एक ही शब्द होता है? नहीं। इंटर रिलेटेड एक दूसरे से रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट अगले का इनपुट, फिर अगले का आउटपुट उससे अगले का इनपुट, ऐसे इनपुट आउटपुट एक्सचेंज रिलेशन होते हैं इनके बीच में, राइट। अब सिस्टम क्या है? सेट है इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स। आप चाहें तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स क्या है बच्चों? सब सिस्टम। कोई भी सिस्टम तभी सिस्टम कहलाता है जब उसके सब सिस्टम हो। मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन फीचर ही किसी भी सिस्टम का क्या है? मेन फीचर किसी भी सिस्टम का क्या है? उसके सब सिस्टम। यू ऑफनली हैव हर्ड अबाउट एजुकेशनल सिस्टम, what system has been used. You oftenly have heard about transportation system, system शब्द यूज हुआ। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी वर्ड सिस्टम हुआ, राइट। तो आप ये जो सिस्टम हर जगह वर्ड समझते हैं ना, उस सब जगह यूज होने वाले इस सिस्टम शब्द की परिभाषा क्या है? सिस्टम इज सेट ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट सबसिस्टम्स या एलिमेंट्स which work in some common fashion, which
work in some common fashion. ये कॉमन फैशन का मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सिस्टम जो है वो वर्क करता है, राइट? तो अब देखिए हम एक एग्जांपल कि ये सिस्टम जो है क्या ये ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, तो हम ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम बोल रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें भी बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनांस, रिसर्च, एचआर। तो आप देखें एक ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत सारे सब सिस्टम्स हो गए, तो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो गई? सिस्टम, राइट? और ये सारे के सारे सब सिस्टम्स जो हैं ये इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट? इंटर रिलेटेड। अब जितना मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने डिमांड एस्टिमेट किया उतना ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रोडक्शन, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग डिमांड एस्टिमेट कर रहा है उसके हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर रहा है और उस हिसाब से फिनांस फंड्स कमिट करेगा इनको। तो आप देखो ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड तो है, इंटर डिपेंडेंट भी हैं। कैसे? कि एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्या हो जाता है? इनपुट, दूसरे का आउटपुट तीसरे के लिए इनपुट, यानी ये सब आपस में एक दूसरे से इनपुट आउटपुट एक्सचेंज करते हैं, तो ये इंटर डिपेंडेंट भी है। विच वर्क इन सम कॉमन फैशन, एक कॉमन पर्पस, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए ये सिस्टम काम करता है, राइट? और याद रखना बच्चों, एक भी सब सिस्टम फेल हो गया, एक भी सब सिस्टम अगर काम नहीं कर पाया तो सिस्टम एज अ होल की वर्किंग नहीं हो पाएगी। इज इट राइट? नाउ हमारे इस चैप्टर नंबर 3 में या इस बुक में सिस्टम शब्दावली क्यों यूज हो रही है, बार बार सिस्टम्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर्स भी सिस्टम है बच्चों, राइट? तो आप बहुत सारे प्रकार की सिस्टम्स पढ़ेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, राइट? ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स आप पढ़ेंगे। उनमें से कुछ जैसे चैप्टर नंबर 5 इज अबाउट कोर बैंकिंग सिस्टम, वो भी एक सिस्टम है, चैप्टर 5, राइट? बैंक में यूज होता है वो सॉफ्टवेयर, बड़ा सा सॉफ्टवेयर। ERP सिस्टम्स, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स, राइट? ये भी सिस्टम है। तो आप देखो सिस्टम जहां जहां यूज हुआ ना उसकी एक ही परिभाषा होती है बच्चों। क्या परिभाषा होती है? सिस्टम क्या है? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड interdependent subsystems which function in some common fashion, right? और ये देखो आप ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है बच्चों, ठीक? अब यहां पे इस सिस्टम के बाद आगे हम डिस्कशन करते हैं इंफॉर्मेशन शब्द की बात। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? व्हेन डेटा इज पुट टू सम मीनिंगफुल फॉर्म, then it is called as information, or you can say processed data is information। तो प्रोसेस्ड डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन है, राइट? तो डेटा को जब आप किसी मीनिंगफुल फॉर्म में रखें देन इट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट मीनिंगफुल फॉर्म मीन्स? मीनिंगफुल फॉर्म का मतलब क्या है यहां पे? व्हेन डेटा इज पुट इनटू सम मीनिंगफुल फॉर्म, राइट? देखिए आप
बच्चों बहुत बार मैं आपको ये बात बता चुका हूं, आज वापस रिपीट कर रहा हूं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑर्गन कौन होता है? मैनेजमेंट। वाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट पार्ट? जितना कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट होगा उतनी ग्रो एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का अकेला काम क्या है? टू मेक डिसीजंस। तो मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग जो है उसके लिए मैनेजमेंट को क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। दैट इज वाई इंफॉर्मेशन को हम आज एक असेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बार बार बोलता हूं, इंफॉर्मेशन इज असेट। प्रेजेंट एज इज इंफॉर्मेशनल एज, ऐसा बार बार बोलते हैं हम, राइट? वाई सो बच्चों? क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। और डिसीजन मेकिंग कौन करता है? मैनेजमेंट, जिसमें वेरियस अल्टरनेटिव्स को वो एनालाइज करता है इन द लाइट ऑफ इंफॉर्मेशन। हम बोलते हैं डिसीजन शुड बी इन्फॉर्म्ड। डिसीजन शुड बी इन्फॉर्म्ड, यानी डिसीजन जो है वो कैसा लें आप? इंफॉर्मेशन के आधार पे, राइट? बिना किसी के कहीं की भी बातों में आ जाके अगर आप डिसीजन ले लोगे तो वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा क्या? नहीं। जब भी डिसीजन लेना है अपने सीनियर्स से पूछो, लोगों जिनके पास नॉलेज है उनसे पूछो, राइट? तो ऐसे केस में आप देखो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का मेन कार्य क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन की लाइट में होता है। इसी कारण इंफॉर्मेशन को बोला जाता है सबसे बड़ा असेट है, और प्रेजेंट एज इज इंफॉर्मेशनल एज। अब आप डेफिनेशन देखिए, जो रॉ डेटा है उसको जब प्रोसेस किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? मीनिंगफुल फॉर्म में। और ये जो मीनिंगफुल फॉर्म है, इसका मतलब ये कि ये इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के काम में आ सके, तभी तो ये पर्पसफुल हुई, तभी तो ये मीनिंगफुल हुई। मीनिंगफुल मतलब किस मीनिंग के लिए होती है इंफॉर्मेशन? डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट? सो दिस इज इंफॉर्मेशन। अब बच्चों आप देखो, इंफॉर्मेशन को हमने पढ़ा, सिस्टम को हमने पढ़ा, अब दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं, दोनों शब्दों को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए बच्चों, सिस्टम को और इंफॉर्मेशन को पढ़ा है, दोनों शब्दों को जोड़ लेते हैं। आ गया शब्द इंफॉर्मेशन सिस्टम। चैप्टर 3 का नाम ही क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट? तो आप देखें क्या है, दो सिस्टम्स, यानी सिस्टम शब्द तो आ गया, तो सिस्टम तो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट होता है। तो दो सिस्टम्स क्या कर रहे हैं? वो which receives, processes, stores and make available the information, किसको? to managers। क्यों मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए? for making decisions are called as information systems। तो वो सारे सिस्टम्स, अब सिस्टम शब्द डिफाइंड है, सिस्टम शब्द डिफाइंड है, जो डाटा को रिसीव करके उसे प्रोसेस करके स्टोर करते हैं
एंड व्हेनेवर मैनेजमेंट इज इन नीड उसको टाइमली बेसिस पे अवेलेबल करवाते हैं। तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, टाइमली बेसिस पे अवेलेबल करवाते हैं मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर सके। दो सिस्टम्स आर कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब जब बेसिक में मैं आपको बोल रहा था सिस्टम में तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, एजुकेशनल सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम होता है। यहां पे मैं आपको बताऊं बच्चों, सिस्टम का मतलब है सॉफ्टवेयर्स, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है ना, जैसे ईआरपी है तो उसका मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे ये सॉफ्टवेयर है ऑर्गेनाइजेशन का, तो प्रोडक्शन के अंदर भी सॉफ्टवेयर है, मार्केटिंग के अंदर, फिनांस, एचआर, रिसर्च, सबके अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब ये मॉड्यूल्स हैं तो ये सब सिस्टम्स हो गए, और इन सारे मॉड्यूल्स को जोड़ दो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम ईआरपी बन गया, राइट। तो ऐसे केस में जो बड़ा सा सिस्टम है, जैसे आप बैंक में जाते हैं सब जगह फिनेकल यूज हो रहा है, फ्लेक्स क्यूब यूज हो रहा है, तो उसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स है ना, सेविंग अकाउंट खोलना, करंट अकाउंट खोलना, लोन की डाटा प्रोसेसिंग, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, वहां की एम्प्लॉइज का डाटा, उनकी सैलरी, वहां का टीडीएस, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सब सिस्टम्स मिलके बड़ा सा क्या बना, सिस्टम बना। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो डाटा को रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके उसे स्टोर करते हैं, और जब भी मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा देते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर, सिस्टम हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। अब बच्चों जब हम ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे पिरामिड शेप में देखते थे, फ्रॉम ऑपरेशनल लेवल टू टैक्टिकल एंड टैक्टिकल टू स्ट्रेटेजिक, टॉप लेवल, राइट। तो ऐसे केस में बहुत अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स यूज होते हैं बच्चों। ये सारे के सारे सिस्टम्स यही हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। पहला होता है टीपीएस। टीपीएस का मतलब होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो बेसिक डाटा रिसीव करके उसको प्रोसेस करते रहते हैं। टेली इज वन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ऐसा कोई सा भी सिस्टम जो रॉ डाटा को सिर्फ प्रोसेस करते जाए और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे, वो होता है टीपीएस। ये एकदम ऑपरेशनल लेवल पे रहता है, बेसिक ट्रांजैक्शंस को क्या करता रहता है, प्रोसेस करता रहता है। एट अपर लेवल इज एमआईएस। एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो मैनेजमेंट है, भले चाहे वो मिडिल लेवल हो या टॉप लेवल, इनको जो भी डाटा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चाहिए, इंटरनल डेटा जैसे प्रोडक्शन का डाटा, मार्केटिंग, फिनांस, इन सब का डाटा, तो एमआईएस वो डेटा देता है। क्योंकि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है, वही सारी इंफॉर्मेशन कहां जाती है, एमआईएस में। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए रहता है, इंफॉर्मेशन देता है किसको, मैनेजमेंट को। लेकिन ये रूटीन और रेगुलर डिसीजंस के लिए है। जब आपको ऐसे डिसीजन फेस करने पड़ते हैं जो आपने पहले कभी नहीं फेस किए, जैसे लेबर की स्ट्राइक हो गई, इंपोर्ट लाइसेंस कैंसिल हो गया, ऐसे केस में अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं, एक्सटर्नल, पेस्टल पढ़ा था बच्चों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन जब ज्यादा चाहिए तो हम डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज करते हैं, राइट। और उससे हायर एंड पे होता है ईआईएस, ईएस। ईआईएस एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या, पर्सन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट और नियर टू टॉप मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव। और वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करेगा फॉर मेकिंग डिसीजन, दैट इज कॉल्ड एज ईआईएस, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसी के पास में है एक्सपर्ट सिस्टम बच्चों, जो एक्सपर्ट्स यूज करते हैं फॉर मेकिंग डिसीजन। और ये सभी टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस, ईएस, ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं जो मैनेजरियल नीड्स के लिए बने हुए हैं, राइट। और ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ डाटा को प्रोसेस करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन पजेस करते हैं,
कुछ अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन रूटीन डिसीजंस में काम में आते हैं और कुछ स्ट्रेटेजी बनाने के काम में आते हैं, राइट। तो सिस्टम हमने पढ़ा बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम एक एग्जांपल देखा, इंफॉर्मेशन समझा, इंफॉर्मेशन सिस्टम समझा। ना हम देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की मॉडल में क्या क्या कंपोनेंट्स दे रखे हैं। अब कंपोनेंट्स पे तो आप जाते हैं, पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल। बच्चों कोई भी सिस्टम जो है वो n नंबर ऑफ इनपुट्स रिसीव करता है, जिसको हमने डाटा बोला था, राइट। तो डेटा इज कलेक्टेड, ऐसा लिखा हुआ है, फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस, और फिर उसकी क्या की जाती है, प्रोसेसिंग। ये सिस्टम जो है ये करेगा प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद क्या आएगा, आउटपुट। तो ये एक सिस्टम का मॉडल है, क्योंकि मॉड्यूल में भी फर्स्ट पेज पे दे रखा है, तो मैंने आपको बता दिया। ये डाटा है, डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है, जिससे इंफॉर्मेशन आ रही है। मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करेगा, राइट। सो बच्चों दिस इज बेसिक मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी तो इसमें स्टोरेज भी आता है, रिट्रीवल भी आता है, आप देखेंगे आगे ये कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज जो हमने पढ़ा बच्चों, दिस इज टारगेटेड टुवर्ड्स बेसिक्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। तो अब आगे जो डिस्कशन होगा वो मैं कल करूंगा आपसे। आप इतना अच्छे से कॉपी में लिखें बच्चों। हम अब आगे मॉड्यूल के कंटेंट पढ़ेंगे, लेकिन वो कल स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स था आज का, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।